प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे इससे पहले वाले वीडियो तक। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु P का निर्देशांक लिखा है 2, -2, बिंदु Q जिसका निर्देशांक लिखा है -2, 1 और बिंदु R जिसका निर्देशांक लिखा है 5, 2। अपने को प्रूव करके दिखाना है कि ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात ये P, Q, R तीनों बिंदु मिलकर के एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं समकोण त्रिभुज के बारे में बता दूं। मान लो ये कोई समकोण त्रिभुज है, अपने पास नाम दे दिया A, B, C, और ये B जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तभी तो समकोण त्रिभुज होगा। ये समकोण त्रिभुज है ABC। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का पालन होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है। AC कर्ण है तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर आधार, अब कोई एंगल दिया हुआ नहीं है 90 डिग्री के अलावा। अगर मान लो ये C एंगल दिया हुआ होता तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती, बची हुई भुजा आधार। तो मैं इस BC भुजा को एक बार आधार मान लेता हूं, तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस लंब AB, तो AB का स्क्वायर। कोई भी समकोण त्रिभुज होगा उसमें पाइथागोरस प्रमेय का पालन जरूर होगा। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बोले तो कर्ण का वर्ग जो है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के एक डायग्राम बनाते हैं, रफली डायग्राम। मान लो ये अपने पास एक्स अक्ष है और ये अपने पास वाई अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो बिंदु कहलाता है ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु O, जिसका निर्देशांक हमेशा होता है 0, 0। अब मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाईं तरफ जो मान लिखा जाता है वो पॉजिटिव मान आता है 1, 2, 3, 4, 5। बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, ऐसे ही चलते जाएंगे, -5, -6। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ y अक्ष पर लिखा जाता है पॉजिटिव मान 1, 2, 3, 4, 5। नीचे की तरफ नेगेटिव मान -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब देखिए इन बिंदुओं को यहां प्रदर्शित करते हैं इस ग्राफ पेपर पर हम जो रफली बना रहे हैं। P बिंदु जिसका निर्देशांक है 2, -2, तो x का मान 2 प्लस का है तो x का मान 2 ये रहा प्लस का। फिर y का मान -2 है तो y का मान -2 ये रहा, तो 2 से चलेंगे और -2 के सामने आएंगे, यहां है वो बिंदु, ये बिंदु है। ये है बिंदु P जिसका निर्देशांक है -2, 2, सॉरी 2, -2। समझ पाए मेरी बात को? उसके बाद में देखिएगा बिंदु Q जिसका निर्देशांक है -2, 1। तो x का मान -2 है, x का मान -2 ये रहा। y का मान +1 है तो +1 इधर है, उसके सामने जाएंगे, ये रहा +1, तो -2 से चलेंगे और 1 के सामने आएंगे। ये बिंदु है अपने पास Q जिसका निर्देशांक है -2, 1। ओके। उसके बाद में देखिएगा तीसरा बिंदु है R जिसका निर्देशांक है 5, 2। x का मान है 5, y का मान है 2, तो y का मान 2 ये रहा, 5 से चलेंगे 2 के सामने, ये लो, ये बिंदु हो गया R, निर्देशांक लिख दिया 5, 2। अब
इन तीनों बिंदुओं को यदि हम मिलाएं, Q को R से मिलाएं, Q को P से मिलाएं और R को P से मिलाएं, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिएगा, अगर मैं इसे 90 डिग्री का एंगल मानूं, लगभग दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या होगी? कर्ण। बची हुई भुजा एक आधार एक लंब होगी। तो अगर P Q R ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का पालन होगा। पाइथागोरस प्रमेय के लिए कर्ण का स्क्वायर चाहिए, आधार का स्क्वायर चाहिए, लंब का स्क्वायर चाहिए। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कर्ण की। क्या कर्ण है अपने पास? Q से लेकर के R तक की ये लंबाई है अपने पास? ये लंबाई अपने पास नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? QR ज्ञात करेंगे। QR कैसे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र से। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? दूरी सूत्र ही था अपने पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो QR, एक बिंदु Q है, दूसरा बिंदु R है। हम सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे QR। कौन से सूत्र से? दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बिंदु को मान लेंगे आप x1 y1, दूसरे बिंदु को मान लेंगे x2 y2। इन दोनों बिंदुओं की बात कर रहे हैं तो ये बिंदु हो गया x1 y1, ये बिंदु हो गया x2 y2। तो x1 का मान -2 है, y1 का मान 1 है, x2 का मान 5 है, y2 का मान 2 है। रखिए मान इसमें। तो लिखेंगे QR बराबर स्क्वायर रूट, x2 का मान देखिए, x2 का मान है 5, तो 5 माइनस x1, x1 कितना है? -2। एक माइनस पहले से फॉर्मूले में, एक माइनस 2 के साथ आ रहा है, क्या हो जाएगा? +2। और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है? 2, तो लिख देंगे 2 माइनस फॉर्मूले में फिर y1 का मान है 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिएगा QR बराबर स्क्वायर रूट 5 + 2 बोले तो 7, 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 49, और प्लस 2 माइनस 1, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो QR बराबर स्क्वायर रूट 49 + 1 कितना हो गया? 50। ओके, अगर मैं ये रूट हटाना चाहूं तो दोनों तरफ यदि इसका वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर 50। ओके, ये QR स्क्वायर का मान, कर्ण का स्क्वायर कर लिया हमने, ये मानिए आप। अब हम बात करेंगे कि आधार और लंब की बात करें। अगर मैं PQ को आधार मानूं तो क्या आधार है अपने पास? P बिंदु का निर्देशांक दिया, Q बिंदु का निर्देशांक दिया, PQ की लंबाई तो नहीं है। तो सबसे पहले हम PQ की लंबाई ज्ञात करेंगे। कौन से सूत्र से? दूरी सूत्र से। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है एक बार। यहां ये जरूर लिख देना, दूरी सूत्र से। ओके, अब देखिए PQ के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो इसे हम x1 y1 मान चुके, तो इसे मान लेंगे आप x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2। अब फॉर्मूले में लिखेंगे मान, तो x2 माइनस x1, तो x2 2 है, माइनस x1, तो देखिए x2 का मान लिखेंगे 2, माइनस फॉर्मूले में है x1 का मान फिर से -2 है, एक माइनस पहले से, क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? -2, फिर बोलेंगे माइनस y1 कितना है? 1, इसका भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो देखिएगा PQ बराबर स्क्वायर रूट 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16, प्लस -2 -1 माइनस का 3, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9। 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25। तो स्क्वायर रूट कितना आया? 25। अब देखिएगा दोनों तरफ यदि इसका PQ बराबर आया √25, और √25 5 होता है, लिख सकता हूं मैं, लेकिन हमें स्क्वायर में मामला चाहिए, तो PQ बराबर √25 है, तो मैं लिख सकता हूं दोनों तरफ यदि इसका वर्ग करें तो PQ का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 25। ओके, रूट नहीं किया। अब हम बात करते हैं PR की। क्या PR है अपने पास? नहीं है। P बिंदु का निर्देशांक है, R बिंदु का निर्देशांक है, PR की लंबाई नहीं है अपने पास, तो हम PR ज्ञात करते हैं। कौन से फॉर्मूले से?
दूरी सूत्र से। फिर फॉर्मूला यही लगाना, P बिंदु x2 y2 है, इसे मान लो आप x1 y1, ये क्योंकि फिर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो बोलेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है 2, माइनस x1, x1 कितना है 5, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -2, फिर बोलेंगे माइनस y1 कितना है 2, इसका भी होल स्क्वायर। तो पी आर बराबर देखिएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 माइनस का 3, और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9, प्लस -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16। तो पी आर बराबर फिर आ गया स्क्वायर रूट 25। आप लिख सकते हैं दोनों तरफ यदि इसका वर्ग कर दिया जाए तो पी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमने पी आर का स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया, पी क्यू का स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया, क्यू आर का स्क्वायर भी ज्ञात कर लिया। हमें दूरी ही ज्ञात करनी थी, स्क्वायर अपने को चाहिए था क्योंकि समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, और समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए अपने को पाइथागोरस प्रमेय का पालन करवा के दिखाना था इसमें। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर यूं लिख सकते हैं कि कर्ण का जो वर्ग है या क्यू आर भुजा का जो वर्ग है वो बची हुई दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या कि क्यू आर का जो स्क्वायर है, क्यू आर का स्क्वायर कितना है 50, ये बराबर है किसके पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। मतलब क्यू आर कितना है रूट 50 था, तो स्क्वायर कितना आया था 50, बराबर पी क्यू स्क्वायर कितना आया था 25 प्लस पी आर स्क्वायर, ये भी कितना आया 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, तो 50 किसके बराबर है 50 के। मतलब क्यू आर का वर्ग है वो पी क्यू और पी आर के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन हो रहा है। तो लिखेंगे यह है त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रहा है। अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। अर्थात यूं लिख सकते हैं कि ये जो बिंदु दिए गए हैं पी क्यू आर, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करें। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु लिख रहा हूं मैं, एक बिंदु ए लिख देता हूं जिसका निर्देशांक है 1, -2, दूसरा बिंदु बी लिख देता हूं जिसका निर्देशांक है 3, 0, तीसरा बिंदु सी लिख देता हूं जिसका निर्देशांक है 1, 2, और चौथा बिंदु दिया है डी मान लेता हूं -1, 0। और अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये चारों शीर्ष जो हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं, मतलब ये चारों बिंदु मिलकर के एक वर्ग बनाते हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा वर्ग, और एक होता है समचतुर्भुज। इन दोनों में अंतर आपको साफ साफ पता होना चाहिए। वर्ग किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं। वर्ग है ये भी एक चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज है ये भी चतुर्भुज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब तक ये डिफरेंस हमारे समझ में नहीं आएगा, इन दोनों में अंतर जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा, तब तक हम इक्वेशन को प्रूव नहीं कर सकते, हमारे समझ में आने वाली कोई बात नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं वर्ग पर और समचतुर्भुज पर। वर्ग किसे कहते हैं, अगर दोनों की सेम परिभाषा की अगर मैं बात करूं कि वर्ग किसको बोलेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति
जिसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की हो वर्ग कहलाता है। समचतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो समचतुर्भुज कहलाता है। यही परिभाषा वर्ग की है, यही परिभाषा समचतुर्भुज की है। इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो अंतर क्या है? वर्ग है उसके विकर्णों की लंबाई एक समान होती है, जबकि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होती। अगर समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर हो गई तो वो समचतुर्भुज वर्ग कहलाएगा। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि वर्ग जो होता है वो एक समचतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि वही समचतुर्भुज वर्ग होगा जिसके विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। तो वर्ग और समचतुर्भुज में एक मुख्य अंतर यह हो गया। समानता तो क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम डिफरेंस करेंगे। अपने पास मान लो हम चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कर लेंगे और बराबर आ गई तो अपने को सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। एक बताने के लिए अपने को तो स्क्वायर वर्ग सिद्ध करना है ना, तो इसके लिए हम ये अंतर देखेंगे कि वर्ग और समचतुर्भुज में भुजाओं की लंबाई तो आपस में समान होती है, लेकिन डिफरेंस अंतर क्या होता है? वर्ग के विकर्णों की लंबाई एक समान होती है, जबकि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती। तो हम वर्ग की चारों भुजाएं जो ए बी सी और डी चार बिंदु दिए गए हैं, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर बराबर आ जाती है चारों भुजाओं की लंबाई तो हमारे सामने दो ऑप्शन निकल के आएंगे, वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। एक बताने के लिए हम क्या करेंगे, इनके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। यदि विकर्णों की लंबाई बराबर आ गई तो हम बेझिझक बोल देंगे ये वर्ग होगा। यदि विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं आई तो फिर श्योर है वो समचतुर्भुज होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। अगर मैं इस डायग्राम को रफली बनाना चाहूं तो बना लेता हूं। मान लो ये बना लिया मैंने, ए बी सी डी, यूं ही लिख दिए। आप चाहें तो रफली ग्राफ बना सकते हैं इसका, मैं यूं ही बना रहा हूं डायग्राम ए बी सी डी। ए बिंदु का निर्देशांक लिख देता हूं 1,-2, बी बिंदु का निर्देशांक है 3,0, सी बिंदु का निर्देशांक है 1,2 और डी बिंदु का निर्देशांक है -1,0। ठीक है। अगर आप ग्राफ मान के, रफली ग्राफ मान के डायग्राम बनाएंगे तो कुछ अलग तरीके से बनेगा, लेकिन यूं समझ लेते हैं बात को। ए बी सी और डी चार बिंदु है अपने पास। सबसे पहले हम ए से लेकर के बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर ए डी की। ये चारों लंबाई बराबर आनी चाहिए, एक बात। उसके बाद में चारों लंबाई यदि बराबर आ गई, चारों भुजाएं यदि बराबर आ गई तो फिर ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। अपने को तो वर्ग सिद्ध करना है। फिर हम इसके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। यदि विकर्णों की लंबाई बराबर आ गई तो हम बोल देंगे वर्ग है, सिद्ध हो जाएगी बात। तो सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं ए बी, ए से लेकर के बी तक की दूरी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी किससे ज्ञात करते हैं हम? दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र क्या है? लिखेंगे स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ पाए इतनी बात? यदि बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। इतना काम तो करिए भैया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये दूरी सूत्र है। सबसे पहले हम a और b बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसे मान लेंगे x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। फॉर्मूले में मान रखिएगा ab बराबर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है? 3, तो लिखेंगे 3 माइनस x1 का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? 0, माइनस फॉर्मूले है, फिर y1 का मान देखिएगा माइनस का 2, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस का 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो ए बी बराबर क्या आया? स्क्वायर रूट 4 प्लस 4 बोले तो 8। 8 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे हम? 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 4 का वर्गमूल निकलता है, कितना होता है? 2, तो 2 रूट 2। ए बी कितना आया? ए बी आया 2 रूट 2।
समझ में आई इतनी बात? ये ए से लेकर के बी तक की लंबाई हो गई। अब हम निकालेंगे बी से, बी से लेकर के सी तक की लंबाई। किससे? दूरी सूत्र से। फिर वही फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखना, फॉर्मूला एक ही बार लिखना आपको, जो कि 1 नंबर का होगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन बड़ा है, फॉर्मूला 1 नंबर का होगा, क्वेश्चन छोटा है, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग कम अंक का हो जाएगा। बी सी, बी से लेकर के सी तक की दूरी, तो ये x2 y2 माना हुआ, इसे मान लेंगे हम x1 y1। ओके, अब बी और सी बिंदुओं को ही देखना है। बोलेंगे x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 0, और माइनस y1 2 है का स्क्वायर। तो बी सी बराबर देखिएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो रूट 8, 8 का रूट फिर से कितना आ जाएगा 2 रूट 2, तो बी सी बराबर लिख देंगे 2 रूट 2। ये बी से सी तक की लंबाई आ गई। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी, सी से लेकर के डी तक की लंबाई। सी डी ज्ञात करेंगे तो फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, 2 बिंदु आ गए, ये x1 y1 है तो इसे मान लेंगे x2 y2। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बोलेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है -1, माइनस x2 का मान लिख दिया -1, फिर माइनस x1 का मान देखिए कितना 1, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर देखिएगा स्क्वायर रूट -1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 4 8, तो रूट 8। तो सी डी बराबर कितना आ गया 8 का रूट करेंगे 2 रूट 2। ये सी डी की लंबाई आ गई। अब हम ज्ञात करेंगे ए डी की लंबाई। तो ए डी बराबर फिर वही दूरी सूत्र, एक बिंदु को x1 y1, ये x2 y2 माना हुआ है, तो देखिए ये x1 y1, ये x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को देखना है। बोलेंगे x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है -1, फिर माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 0, माइनस y1 कितना है -2, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर क्या आएगा स्क्वायर रूट -1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 हो गया, तो रूट 8। तो ए डी बराबर कितना आया 8 का रूट करेंगे 2 रूट 2। ये ए डी की लंबाई आ गई। आप देख रहे हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो आपस में बराबर आई है। तो हम यहां से बोल सकते हैं ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। अपने को तो वर्ग सिद्ध करके दिखाना है, तो हम क्या करेंगे इसके विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण कौन सा होगा, एक तो AC होगा, एक BD होगा। तो सबसे पहले हम विकर्णों की लंबाई निकाल रहे हैं। यहां लिख देंगे AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। तो ये वर्ग भी हो सकता है, समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब हम विकर्णों की लंबाई ज्ञात करेंगे। बोलेंगे विकर्ण AC, सबसे पहले AC विकर्ण ज्ञात करते हैं। A से लेकर के C तक की दूरी ज्ञात करते हैं, ये भी हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। ये x1 y1 है तो इसे मान लेंगे आप x2 y2, क्योंकि दो बिंदुओं को ही देखना है A और C को। तो बोलेंगे x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 1, माइनस x1 कितना है 1, तो बोलेंगे ये लो 1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 2, माइनस y1 माइनस 2, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा +2 का स्क्वायर। तो AC बराबर स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 16 का रूट करेंगे 4। AC कितना आया 4। A से लेकर के C तक की लंबाई कितनी है 4 इकाई, यहाँ सेंटीमीटर मीटर कुछ है नहीं, इकाई बोल देंगे। अब देखिएगा BD ज्ञात करेंगे, विकिरण BD ज्ञात करेंगे, तो स्क्वायर रूट फिर दूरी सूत्र, ये x2 y2 है, इसे मान लो आप x1 y1। तो B और D के बीच की दूरी फिर दूरी सूत्र से बोलेंगे x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है 3, माइनस x1 कितना है -1, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस y2 0, माइनस y1 ये भी 0 का स्क्वायर।
तो बी डी बराबर देखिएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 16 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 4। तो बी डी बराबर भी कितना आया 4। एसी विकिरण था और बीडी विकिरण था, दोनों की लंबाई क्या आई है सेम आई है। बोल देंगे एसी किसके बराबर है बीडी के बराबर है। विकर्णों की लंबाई क्या है एक समान है, लिख देंगे विकर्ण बराबर है, अतः ये चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। ओके, उतारिए फटाफट, लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें अपने को प्रूव करके दिखाना है। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि बिंदु, मैं बिंदु लिख लेता हूं, ए बिंदु स्मॉल ए कोमा ए, बिंदु बी माइनस ए कोमा माइनस ए, और बिंदु सी माइनस रूट 3 ए कोमा माइनस रूट 3 ए, सॉरी प्लस रूट 3 ए। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या सिद्ध करके दिखाना है कि ये ए बिंदु और बी बिंदु सी बिंदु एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। मान लो ये कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज बोलते किसको हैं। यही नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों। ए बी बी सी और ए सी की लंबाई यदि बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो यहाँ ए बिंदु का निर्देशांक मैं लिख देता हूँ ए कोमा ए, बी बिंदु का निर्देशांक लिख देता हूँ माइनस ए कोमा माइनस ए, और सी बिंदु का निर्देशांक लिख देता हूँ मैं माइनस रूट 3 ए कोमा रूट 3 ए। यूं ही लिख दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर के बी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, बी से लेकर के सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे, ए से लेकर के सी तक की दूरी ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। ये तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। यदि तीनों की लंबाई बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाएगी बात, ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए से लेकर के बी तक की दूरी, ए बी दूरी। किससे? दूरी सूत्र से। तो लिखेंगे ए बी बराबर स्क्वायर रूट, दूरी सूत्र क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, ए से लेकर के बी तक की ये दूरी ज्ञात कर रहे हो तो एक बिंदु को आपको मानना पड़ेगा x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। चलो मैं इसको मान लेता हूं x1 y1 और इस बिंदु को मान लेता हूं x2 y2, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप इसे x1 y1 इसे x2 y2 भी मान सकते हैं। अब देखिएगा ए बी बराबर स्क्वायर रूट x2, x2 का मान कितना है ए, x2 की जगह लिख दिया माइनस x1 का मान, देखिए x1 का मान है माइनस ए, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा प्लस ए, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है ए माइनस y1 कितना है माइनस ए, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा प्लस ए, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आया स्क्वायर रूट ए प्लस ए 2a, 2a का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस ए 2a, ये भी 2a का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर आया स्क्वायर रूट 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर। तो ए बी बराबर आया स्क्वायर रूट 8a स्क्वायर। तो ए बी बराबर 8 का रूट आप जानते हैं 2 रूट 2 होता है, इंटू ए स्क्वायर का रूट करेंगे तो ए हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 रूट 2a। ये किसकी लंबाई आई है ए बी की, यहाँ लिख देता हूँ ए बी बराबर आया 2 रूट 2a। ओके,
अब हम ज्ञात करेंगे बी से लेकर के सी तक की लंबाई, BC स्क्वायर रूट, फिर दूरी सूत्र लिखना, ये x1 y1 है, सी बिंदु को मान लेंगे x2 y2, बोलेंगे x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए कितना है -√3a माइनस x1 कितना है -a बन जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का मान कितना है √3a माइनस y1, देखिएगा माइनस का a, एक माइनस पहले से क्या बन जाएगा प्लस का a का होल स्क्वायर। तो BC बराबर स्क्वायर √3a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इसके होल स्क्वायर की, तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एक होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं प्लस वाले को पहले लिख दूं a और माइनस में लिख दूं √3a का होल स्क्वायर, प्लस इसे लिख दूं मैं a प्लस √3a का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है। प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया, ये दोनों प्लस के हैं। अब देखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, BC बराबर स्क्वायर रूट a माइनस b, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3a का स्क्वायर करेंगे 3a स्क्वायर माइनस 2ab, a इंटू बी का मान है √3a, ये a का मान है, ये b का मान है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है 3a स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू √3a। तो BC बराबर स्क्वायर रूट, देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर, और ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का। ओके, अब देखिएगा BC बराबर स्क्वायर रूट, ये हो गया 8a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर कितना हो गया 8a स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आया, 8 का रूट करेंगे 2√2, a स्क्वायर का रूट करेंगे a, तो BC की लंबाई कितनी आई 2√2a। अब अपने को एक लंबाई और ज्ञात करनी, वो कौन सी है AC। AB हमने ज्ञात कर ली, BC हमने ज्ञात कर ली, दोनों बराबर आई है। अब हम ज्ञात करेंगे AC, A से लेकर के C तक की लंबाई, वो भी किससे ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। ये x2 y2 है, इसे मान लो आप x1 y1, ओके, या फिर यूं कर लो, इसे मान लो आप x1 y1, इसे मान लो आप x2 y2। तो फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है a माइनस x1 कितना है माइनस का √3 है, एक माइनस पहले से एक ये और आ रहा है, क्या हो जाएगा प्लस √3a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है a, और माइनस लिखेंगे y1 कितना है √3a का होल स्क्वायर। अभी हमने इसी को सरल किया है, रिजल्ट में क्या आया है 2√2a, तो AC बराबर लिख देंगे 2√2a, सेम ही है, देख लेना ये वाला और ये वाला सेम ही है। तो AC बराबर कितना आएगा 2√2a। आप देख रहे हैं AB की लंबाई, BC की लंबाई, AC की लंबाई क्या आ रही है, बराबर लिख देंगे AB बराबर BC बराबर AC, और बराबर कितनी है 2√2a। तीनों भुजाओं की लंबाई एक समान है, लंबाई एक समान है किसकी, तीनों भुजाओं की, अतः ये बिंदु एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ऐसा लिख सकते हैं, या समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। उतारिएगा फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना आगे। शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ये 3 काम आप जरूर करें, बाकी काम मैं कर ही रहा हूं।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है सिद्ध कीजिए बिंदु, एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक है 1,1, दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है -2,7 और तीसरा बिंदु सी है जिसका निर्देशांक है 3,-3। ओके, अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि ये बिंदु सररेख है। सररेख बिंदु किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये समझना। जब तक आप सररेख बिंदु के बारे में नहीं समझेंगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख लीजिएगा सररेख बिंदु की। सररेख बिंदु लिखिएगा। सररेख बिंदु किसको बोलते हैं? वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों, वे बिंदु जो एक ही सरल रेखा पर स्थित हों, सररेख बिंदु कहलाते हैं। समझ पाए बात को? मान लो यहां बात हो रही है 3 बिंदुओं की, तो एक सरल रेखा खींच लेता हूं मैं। यहां पे बिंदु ले लिया मैंने ए, यहां पे बिंदु ले लिया मैंने बी और यहां पे बिंदु ले लिया मैंने सी। आप देख रहे हैं एक ही सरल रेखा पे हैं ए, बी और सी तीनों बिंदु। अगर ये तीनों बिंदु सररेख हैं तो इसमें एक बात का पालन होगा। वो बात कौन सी है? ए से लेकर के बी तक की दूरी मान लो 5 है। ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है? 5। बी से लेकर के सी तक की दूरी है मान लो 3। तो क्या ए से लेकर के सी तक की दूरी बता सकते हैं आप? तो आप बोलेंगे 8। बस सररेख बिंदु सत्यापित करने का यही तरीका है। 3 बिंदु यदि सररेख हैं तो ए से लेकर के बी तक की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का योग किसके बराबर होना चाहिए? ए से लेकर के सी तक की दूरी के योग के बराबर, सॉरी, ए से लेकर के सी तक की दूरी के बराबर होना चाहिए। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या होना चाहिए? ए सी। ये सररेख बिंदु को सिद्ध करने की कंडीशन है। ठीक है, तो सररेख बिंदु किसको बोलते हैं? वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। यहाँ 3 बिंदुओं की बात हो रही है, तो 3 बिंदु सररेख कब होंगे? जब वो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। और सत्यापित करने का तरीका क्या होगा? सिद्ध करने का तरीका क्या होगा? 2 दूरियों का योग है वो तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये सी बिंदु यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है। बिंदु कौन कहाँ है ये क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बिंदु सररेख होंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ओके, ये मूल बिंदु है। इधर मान 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखेंगे। इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखेंगे। इधर +1, +2, +3, +4, +5। इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे लिखते जाएंगे। मान सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, थोड़ा और लिख देते हैं। मान लो 7 तक है, 6, 7, क्योंकि y का मान 7 तक जा रहा है अधिकतम, x का मान अधिकतम 3 तक ही जा रहा है। तो देखिए a बिंदु कहाँ है? x का मान 1 है, y का मान 1 है। a बिंदु का निर्देशांक कितना? 1,1। तो x का मान 1 ही रहा, y का मान 1 ही रहा। 1 से जस्ट 1 के सामने जाएंगे। ओके, ये है बिंदु अपना a। ओके, उसके बाद में b बिंदु, x का मान है -2, y का मान है 7, x का मान है 2, y का मान है -7। तो 2 से +7 की तरफ जाएंगे तो यहाँ है ये बिंदु। कौन सा बिंदु है? b बिंदु। निर्देशांक क्या है? -2,7। उसके बाद में देखिएगा c बिंदु 3,-3, x का मान है 3, y का मान है -3, यहाँ है 3,-3। ये c बिंदु हो गए। अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि तीनों बिंदु सररेख हैं, एक ही रेखा पर हैं। तो देखिएगा अगर ये सररेख हैं तो ये दूरी और ये दूरी
ए से सी तक की दूरी, ए से बी तक की दूरी, इन दोनों दूरियों का योग किसके बराबर होना चाहिए? बी सी दूरी के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो ये बिंदु सररेख होंगे। तो सबसे पहले हम ए बी दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर ए सी दूरी ज्ञात कर लेंगे, फिर बी से लेकर के सी तक की टोटल दूरी ज्ञात करेंगे। ए बी और ए सी का जो योग है वो बी सी के बराबर आना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूं दूरी सूत्र से ए बी दूरी ज्ञात कर रहा हूं, ए से लेकर के बी तक की दूरी, ये वाली दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट, देखिएगा ए बिंदु का निर्देशांक क्या था? 1,1, इसे मान लेता हूं मैं x1 y1, इसे मान लेता हूं x2 y2। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे x2 का मान कितना? -2, माइनस x1 का मान कितना? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना? 7 माइनस y1 कितना? 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर स्क्वायर रूट -2 -1 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9 प्लस 7 -1 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 36 36 और 9 दोनों को यदि हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 45 45। तो ए बी बराबर आ जाएगा 45 को आप लिख सकते हैं 9 गुणा 5, यस या नो? 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणा 5। तो ए बी बराबर 9 का रूट निकलता है, कितना होगा? 3 और रूट 5। ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी आई? 3 रूट 5। ओके, अब हम ए सी ज्ञात कर लेते हैं। ए सी बराबर स्क्वायर रूट, फिर दूरी सूत्र लगाना, लिखा हुआ है दूरी सूत्र। ए सी ज्ञात करेंगे तो ये x1 y1, इसे मान लेंगे x2 y2। बोलेंगे x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है? -3 माइनस y1 कितना है? 1 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आएगा? देखिए 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 16। इसको आप लिख सकते हो 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20। तो रूट 20 को आप लिख सकते हो 4 गुणा 5, ये सी या नो? लिख सकते हैं। 4 का रूट निकलता है कितना आ जाएगा? 2। तो ए सी बराबर आ जाएगा 2 रूट 5। ये किसकी लंबाई आई? ए सी की, ए से लेकर के सी तक की। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी। तो स्क्वायर रूट बी सी ज्ञात करें तो ये x2 y2 है, इसे मान लो आप x1 y1। ओके, x2 माइनस x1 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, क्योंकि बी सी ज्ञात कर रहे हैं ना, तो बी और सी बिंदुओं को देखेंगे। y2 कितना है? 7 माइनस y1 कितना है? माइनस का 3, एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा? प्लस का 3 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर स्क्वायर रूट -2 -3 -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 25 प्लस 7 प्लस 3 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। और 125 को हम लिख सकते हैं क्या? 25 गुणा 5। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो बी सी बराबर आ जाएगा 5 रूट 5। ये बी सी की लंबाई आ गई। अब देखिए इन दोनों दूरियों का योग क्या बी सी के बराबर हो रहा है? तो हम देखेंगे ए बी प्लस ए सी बराबर, ए बी कितनी है? ए बी है अपने पास, ए बी है अपने पास 3 रूट 5 प्लस ए सी है अपने पास 2 रूट 5। तो 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 कितना हो गया? 5 रूट 5। और 5 रूट 5 रियल में क्या है? बी सी। तो बराबर में लिख देंगे बी सी। मतलब ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आया? बी सी। इन दोनों दूरियों का योग है वो बी सी के बराबर आया है, तो हम बोल सकते हैं ये तीनों बिंदु क्या होंगे? सररेख। तो लिख देंगे ए बी व सी
संरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित हैं, यही अपने को सिद्ध करना था। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। अब चैनल यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।